करना क्या चाहेंगे हम लोगों को है सो यही सिखाया जाता है कि बच्चे को जितने छोटे से छोटे बच्चे को वहाँ जाए, जा करके बच्चे को ये सब सिखाया जाए कि किस तरह से सत्संग होता है, कैसे क्या किया जाता है। जब हम बच्चे को छोटे छोटे बच्चे को नहीं ले जा पाएंगे वहाँ पे, सियाना होगा एक बार बच्चे तो बच्चे कैसे समझेगा कि जो है हम लोगों के कहाँ ले जा रहा है, कहाँ क्या कर रहा है। इसलिए हम लोगों को सिखाया जा रहा है जो बच्चे को जितना छोटा से छोटा बच्चा हो उनको राधा स्वामी का आशीर्वाद है। हमारे प्रिय भक्तजनों, ये राधा स्वामी सत्संग सभा दयालबाग की मोहिउद्दीन नगर शाखा के द्वारा दयालबाग के द्वारा जो अनुमोदित औद्योगिक इकाइयां हैं उसकी प्रदर्शनी है। पूरे भारत के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में राधा स्वामी सत्संग के माध्यम से स्वदेशी और बिल्कुल उसको कहिए कि हैंडलूम के प्रोडक्ट का उत्पादन किया जाता है। उस पर नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत पर तमाम जगह इसको प्रदर्शनी के माध्यम से आम लोगों के बीच बेचा कि जहाँ पे रोजगार की प्राप्ति नहीं हो रही है और वहाँ पर हस्तकरघा के माध्यम से या फिर आपसी सहयोग से यदि हम अपने उत्पाद को अगर लोगों के बीच पहुँचाते हैं तो इससे न सिर्फ क्षेत्रीय विकास को बल मिलेगा बल्कि युवाओं सहित अन्य लोगों को रोजगार मिलेगा। आज देखिए यहाँ पर राजीव सिंह जी पत्रकार हैं प्रभात खबर, उनको संतोष कुमार पोदार जी के साथ जी के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। देखिए ये राधा स्वामी सत्संग में यहाँ पर आज आए हैं और इनको सम्मानित शॉल के साथ किया जा रहा है। सर क्या कहेंगे जो ये यहाँ पर राधा स्वामी का ये मेला आयोजन किया गया है? इसको मेला नहीं कहा जाए, ये राधा स्वामी सत्संग सभा दयालबाग की मोहिउद्दीन नगर शाखा के द्वारा दयालबाग के द्वारा जो अनुमोदित औद्योगिक इकाइयां हैं उसकी प्रदर्शनी है। पूरे भारत के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में राधा स्वामी सत्संग के माध्यम से स्वदेशी और बिल्कुल उसको कहिए कि हैंडलूम के प्रोडक्ट का उत्पादन किया जाता है। उस पर नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत पर तमाम जगह इसको प्रदर्शनी के माध्यम से आम लोगों के बीच बेचा जाता है। इसमें सत्संगियों की सेवा समर्पण का भाव समाहित होता है। सत्संग का उद्देश्य होता है कि हम समाज में समरसता, अध्यात्म और औद्योगिक दोनों के माध्यम से लाएं। जब हम लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं तो बात आती है कि हम ग्रास रूट पे क्या कर रहे हैं, तो दयालबाग वही कर रही है। एकदम से जमीन पे से जुड़ के अपने लोगों के माध्यम से आयुर्वेद, सूती कपड़े, मच्छरदानियाँ वगैरह वगैरह का उत्पादन करती है, जिसको इस तरह की प्रदर्शनी के माध्यम से आम लोगों के बीच नो प्रॉफिट नो लॉस पर बेचा जाता है। पूरे भारत में ये किया जा रहा है? जी हाँ, यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि रुड़की के उत्पाद हैं, जयपुर के उत्पाद हैं, त्रिपुरा से आए हुए हैं, लुधियाना के ऊनी शॉल्स हैं, दयालबाग के हैंडलूम्स हैं, मतलब तमाम जगह के कपड़े आते हैं जिसको हम लोग बेचते हैं लोगों के बीच में। सर आप क्या कहेंगे? आप तो सर पुराने यहाँ के खबर हैं रखते हैं और राधा स्वामी के नाम पर ये सत्संग जो किया जा रहा है इससे क्या लोगों को शिक्षा? देखिए सबसे बड़ी बात है कि एक
बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जहाँ पे रोजगार की प्राप्ति नहीं हो रही है और वहाँ पर हस्तकरघा के माध्यम से या फिर आपसी सहयोग से यदि हम अपने उत्पाद को अगर लोगों के बीच पहुँचाते हैं तो इससे न सिर्फ क्षेत्रीय विकास को बल मिलेगा बल्कि युवाओं सहित अन्य लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारा देश जो है वह आर्थिक रूप से काफ़ी सबल होगा। यानी कि युवाओं को रोजगार इससे मिलेगा। निश्चित चूँकि वह स्वदेशी है, रोजगार परक बात हो रही है, रोजगार को बढ़ाने की बात हो रही है, तो निश्चित तौर से युवाओं को रोजगार मिलेगा। और ज़रूरी नहीं है कि आप प्रयास करते हैं तो मुश्किल से जो रिक्रूटमेंट होता है उसके मुताबिक नौकरी मिलती है, लेकिन इस पद्धति को, इस व्यवसाय को अपना के जो है सैकड़ों की संख्या में लोग लाभान्वित हो सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। सर, इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में देखिए, मानव जाति की सेवा के लिए है जी। हाँ, और ये है कि जितना लागत मूल्य है उसी में हम लोग को देना। अच्छा। हाँ, और जो ट्रांसपोर्टिंग चार्ज है वो लेके, और यही है कि मानव जाति की सेवा के लिए कम से कम दयाल भाग की जो सामान है लेके अपना उनको गुणवत्ता के बारे में जाने और वो समझे कि ये कोई सेवा का भी तौर तरीका है। मानव जाति के लिए भी सिर्फ कमाना ही उद्देश्य नहीं जी। यही इनका लक्ष्य है कि माने जितना लागत मूल्य है गुणवत्ता के साथ मिले। तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मिलती है जी? क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं? क्या क्या चीज़ें यहाँ? तौलिया है, बेडशीट है, कपड़ा है, वुलन है, शॉल है, आयुर्वेदिक सामान है। हाँ, और उसमें है कि जो बेडशीट में बहुत सा क्वालिटी है आपका। वुलन शॉल है, लुधियाना का बना हुआ है, दयाल बाग का आयुर्वेदिक है, उसके बाद सोशल वेलफेयर सोसाइटी का साबुन है, तेल अच्छा, है। ये सब जो बनते हैं वो कहाँ पर बनते हैं और किस? ये दयाल बाग का अप्रूव्ड करके हम लोग को संस्था का माने प्रत्येक शहर में है कि इसका बन रहा है। जैसे लुधियाना हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, या आपको रुड़की हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बंगाल में हो गया, आपका आंध्र प्रदेश में हो गया, कर्नाटक हो गया, राजा मुंद्री हो गया, ये सब जगह से, तमिलनाडु सबसे आता है। अच्छा, यानी कि मुख्य उद्देश्य है कि क्वालिटी पहुँचे लोगों तक। हाँ, और उचित, ये कम से कम। अच्छा, कम से कम जो लागत मूल्य है उसमें पहुँचे, और यही मेन उद्देश्य है मानव जाति की सेवा का उद्देश्य। बस एक सेवा भावना से ये काम हो रहा है। और ये पूरे भारत में हो रहा है, आप लोग कर रहे हैं? हाँ, पूरे भारत में हो रहा है। अच्छा, आज ही के दिन या अलग अलग समय में होता है जी? आज ही के दिन या अलग अलग समय? नहीं, जैसे कि एक रीजन बना हुआ है हम लोग को हर स्टेट में। अच्छा। उस रीजन को हम लोग को दयाल बाग से उसका बजट मिलता है कि इतना करोड़ का लागत मूल्य से उनका बनेगा। अच्छा। मिलेगा उनको, और उसके हिसाब से प्रदर्शनी ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट होता है कि आपको 1 लाख का करना है, या जैसे कि बड़ा शहर है उसमें 5 लाख से 6 लाख का तक लगता है। हम लोग को छोटा है तो यहाँ जो है जितने क्वांटिटी सत्संगी की संख्या होती है उन लोगों के द्वारा माने विदाउट इंटरेस्ट फ्री लोन लेके सभी आदमी का पैसा से वो यूनिट से माल मंगा के और उपलब्ध कराया जाता है। चलिए सर, राधा स्वामी जी का उद्देश्य क्या था? ये तो सिर्फ एक संस्था के तौर पर आप सामान बिक रहे हैं, लेकिन उद्देश्य मुख्य उद्देश्य है राधा स्वामी नाम कुल मालिक का सच्चा नाम है जी। राधा नाम आदि सूरत है, स्वामी शब्द है, और इसका मूल उद्देश्य है आत्मा और परमात्मा का एक तत्व करना। इसका यही मूल तत्व। अच्छा, ये सत्संग भी लगातार चलते रहते हैं? हाँ, लगातार चलती रहती है। क्या नाम हुआ सर आपका? आपका नाम क्या हुआ? प्रमोद कुमार साहू, समस्तीपुर जिला के सेक्रेटरी। जिला सेक्रेटरी दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी सत्संग एसोसिएशन है जिला। स्वामी जी का जितने भी सामान खरीदेंगे भक्तजन प्रसाद के रूप में आपको मिलेगा, आशीर्वाद के रूप में ले जाइएगा। क्या है?
क्या क्या सामान था यहाँ पर? क्या बोले? क्या क्या सामान यहाँ पर सेल हो रहा था? यहाँ बैग बिक रहा है। सोल्ड आउट हो गया सारे? सब खत्म है। पर स्कूल बैग था, हाथ बैग था, पर्स था, भाई था। हम सब दयाल बाग का है, सब मालिक का प्रसाद है। हाँ, मालिक का प्रसाद है। हम लोग सेवा में है। अच्छा, सेवा में है। हाँ, सेवा में है। मालिक हमसे सेवा करा रखे हैं। हाँ। क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो गया। बहुत जल्दी दयाल बाग का सामान नहीं रह पाता है, तुरंत उड़ जाता है। दयाल बाग का सर, आप क्या सेल कर रहे थे सर? ये देखिए, ये फाइल बैग है। जो भी दयाल बाग का आता है ये प्रसाद के रूप में बिक जाता है, रुकता नहीं है। अच्छा, रुकता नहीं है, बिक जाता है। हाँ जी, चलिए। सरसों का तेल आपको मिलेगा। कड़वा तेल, शुद्ध सरसों तेल मिलेगा। ठंडा में लगा करके नहाइए। किस चीज़ का यहाँ पर प्रदर्शनी? ये राधा स्वामी संगत जालबाग आगरे का प्रतिष्ठान है जी। वहाँ नाना प्रकार का सामान बनाया जाता है। जहाँ गरीब आदमी को लिए भरण पोषण का इंतजाम है, वहाँ ये बिल्कुल नो लॉस नो प्रॉफिट के रेट से बनाया जाता है। जिस रेट से हमको वहाँ मिलता है उसी रेट से थोड़ा खर्च लेके हम लोग लगाते हैं। सिर्फ दयालबाग का प्रतिष्ठान का प्रचार हो, हमारे मालिक का संदेश उनके यहाँ पास जाए, यही हमारा उद्देश्य है। अच्छा, और कुछ नहीं। हम लाभ के लिए नहीं करते। लाभ के लिए नहीं? चलिए। अगर लॉस हो रहा है फिर भी हम देते हैं। लॉस में भी दे देते हैं? सपोज किया जाए कि किसी चीज़ का दाम 10 रुपया है, खर्चा 5 आ गया, 15 हो गया, मार्केट में अगर 14 में है तो हम दे दें। इसीलिए कि हम लॉस दे के अपने जेब से उसको भरपाई करते हैं। यानी कि एक सेवा भाव हो। सेवा